तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। वो क्या है क्वेश्चन नंबर 9? फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग व्हेन x अप्रोच टू 0। यही है फर्स्ट पार्ट। हमें ये लिमिट क्या करना है, सिंपली इवॉल्वेट करना है। वो लिमिट हम इवॉल्वेट किस तरीके से करते हैं आपको पता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, पहले हमें चेक करना है। तो क्या होगा अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ 2x की जगह मुझे 0 डालना है, डिवाइड बाय साइन ऑफ 5 इंटू एक्स की जगह 0 डालना है। दिस इज साइन ऑफ 2 इंटू दिस इज साइन ऑफ 0 डिवाइड बाय साइन ऑफ 0। साइन ऑफ 0 इज 0 डिवाइड बाय साइन ऑफ 0 इज 0। ये कौन सा फॉर्म है, आप 0/0 फॉर्म है दैट, 0/0 फॉर्म। ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये अब हमें यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो मुझे क्या करना है, अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते तो अब हमें ये इवॉल्वेट करना है। ये लिमिट किस तरीके से ये लिमिट इवॉल्वेट करना है, उसके लिए हमें क्या करना है देखो। अब प्रॉब्लम इस पे भी है, इस वाले टर्म पे भी प्रॉब्लम है, और इस वाले टर्म में भी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम में दूर अच्छा। इस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। हमें ये आइडेंटिटी पता है, कौन सा आइडेंटिटी पता है, ये साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ये हमें पता है। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर है। तो मैं यही जो ये आइडेंटिटी है, मैं यही आइडेंटिटी यहाँ, तो कैसे देखो, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। यहाँ पे क्या है, साइन 2x, मैं क्या कर लूंगा, मैं यहाँ पे डिवाइड 2x कर लूंगा, क्योंकि जो एंगल में है वही डिवाइड में भी होना चाहिए। यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल है 2x, यही कहाँ पे होना चाहिए, डिवाइड में भी होना चाहिए। अगर मैंने खुद ये डिवाइड किया, क्या मैंने खुद डिवाइड किया 2x, तो ये मुझे मल्टीप्लाई भी करना है फिर, क्योंकि ये और ये कैंसिल होगा तो ये टर्म वापस में मिलेगा, ठीक है ना। यस सर। क्योंकि यहाँ पे हमें यस सर। ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमने क्या किया, हमने डिवाइड भी 2x किया और मल्टीप्लाई भी 2x किया। सेम टू सेम हियर, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, साइन ऑफ 5x डिवाइड क्या करना है, डिवाइड हमें 5x करना है, यस सर। 5x करना है। अगर मैंने डिवाइड 5x किया तो फिर मुझे मल्टीप्लाई भी क्या करना है, 5x करना है, ठीक है। अब इससे क्या मिलता यस है, सर। इससे क्या होगा, इससे होगा ये आइडेंटिटी यूज, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x डिवाइड बाय x, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। लेकिन जो एंगल में है वही डिवाइड में है, वही क्या करना चाहिए, वही अप्रोच करना चाहिए, x अप्रोच टू 0 वही अप्रोच करना चाहिए। अगर लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू 0, लेकिन करना क्या चाहिए, x अप्रोच टू 0 एज आई नोड इट एज x अप्रोच टू 0, एज x अप्रोच टू 0 2x also approach to 0 and 3x, ये और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5x approach to 0 and 5x also approach to 0। ठीक है, ये समझ आया कि, यस सर। तो ऐसे हम लिख यस सर। सकते तो लिमिट 2x approach to 0 साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2x इंटू क्या है, इंटू 2x डिवाइड बाई, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट भी मैंने यहाँ पे यूज किया है, लिमिट 5x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ 5x, यहाँ पे क्या कर लो, ये x और ये x कैंसिल होगा, यहाँ पे खाली अब क्या रहेगा 2 रहेगा, लिमिट ऑफ 5x डिवाइड बाई 5x इंटू क्या है 5। अब यहाँ पे मुझे बताओ ये किसके बराबर है, ये वाला किसके बराबर है, लिमिट 2x अप्रोच टू 0 साइन 2x डिवाइड बाई 2x लिमिट 5x अप्रोच टू 0 साइन 5x डिवाइड बाई x, ये किसके बराबर है, ये वाला, यहाँ से कंपेयर कर लो, ये किसके बराबर है, लिमिट हाँ किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना। बराबर। यस सर। क्या हम यहाँ इस जगह पे लिख सकते हैं 1 जो मैंने एनसर्कल किया, इनटू क्या करना है 2 यस सर। डिवाइड बाई जो मैं नीचे यहाँ पे जो मैं एनसर्कल करूंगा, क्या मैं वहां पे लिख सकता हूँ 1 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 2/5। 2/5। यस सर। क्या समझ आया कि कोई डिफिकल्टी है इसमें, यस सर। समझ नो आया, सर। इसमें कोई शक है। यस सर। ओके, नो सर। हेलो सर। हाँ
अब हम ये क्वेश्चन समझ आया अब? Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. ओके No, sir. No, sir. ओके ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट क्या है? लिमिट x अप्रोच टू जीरो, साइन ऑफ ax डिवाइड बाय साइन ऑफ bx डिवाइड होल पावर क्या है? होल पावर k है। अब हमें ये इवॉल्वेट करना है। अब पहले आप क्या कर लो, आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर लो। अगर हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा? अगर हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ Zero. साइन ऑफ a इंटू जीरो डिवाइड बाई साइन ऑफ b इंटू जीरो होल पावर क्या है? k। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ a इंटू जीरो डेट इज जीरो, a इंटू जीरो इज जीरो डिवाइड बाई साइन ऑफ b इंटू जीरो डेट इज जीरो होल पावर क्या है? k। एंड साइन ऑफ जीरो किसके बराबर है? जीरो के बराबर। और साइन ऑफ जीरो किसके बराबर है? जीरो के बराबर होल पावर के। ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। Zero one indefinite form. That means we cannot apply here directly limit। अब हम लिमिट अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब सेकंडली Yes, sir. अब प्रॉब्लम किस किस पे है? प्रॉब्लम किस किस टर्म पे है? उसी टर्म पे हमें फोकस करना है। जिस टर्म पे प्रॉब्लम है वही टर्म हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो ये टर्म भी हमें प्रॉब्लमेटिक है और ये टर्म भी प्रॉब्लमेटिक है। अगर हमें ये प्रॉब्लम दूर करना है, वही तो मुझे क्या बनाना है? वही आइडेंटिटी जो मैंने इससे पहले भी बनाया। हम लिख सकते हैं Yes. एक्स अप्रोच टू जीरो साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड में मुझे क्या करना है? यहाँ पे अगर एंगल में क्या है? एंगल में ए एक्स है। डिवाइड में भी क्या होना चाहिए? डिवाइड में भी ए एक्स होना चाहिए, है ना? डिवाइड में भी एक्स। Yes, sir. मैंने खुद किया डिवाइड ए एक्स, तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना है एक्स। ठीक है ना? Yes, sir. प्रोसीजर जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को किया। क्यों मैंने ये किया? कि यही वाला टर्म जो है साइन ऑफ एक्स इट इज प्रॉब्लमेटिक। ये प्रॉब्लम मुझे दूर करने के लिए मैंने डिवाइड भी एक्स किया और मल्टीप्लाई भी एक्स किया। नीचे देख लो साइन ऑफ बी एक्स डिवाइड भी क्या करना है? बी एक्स इंटू क्या करना है? बी एक्स। एंड होल पावर क्या है? यहाँ पे होल पावर के है। समझ Yes, sir. प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. अब देख लो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्या होगा? ये एक्स और ये एक्स कैंसिल होगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? लिमिट, अब देख लो, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स इंटू ए डिवाइड बाई लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन ऑफ बी एक्स डिवाइड बाई बी एक्स इंटू बी होल पावर के। सिंपली मैंने क्या? Yes, sir. मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट यूज किया। अगर ऐसा होगा हम अलग अलग दे सकते हैं, डिवाइड न्यूमिनेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग हम दे सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू ये किसके बराबर है? अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे चेक कर लो, ये आइडेंटिटी तभी जाके बनेगा हमें, ये तभी जाके आइडेंटिटी हमें मिलेगा। ए एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ए एक्स क्या करना चाहिए? एक्स अप्रोच टू जीरो एज वी नोटेड। अगर एक्स अप्रोच टू जीरो, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स ए से, ए एक्स इज ऑल्सो अप्रोच टू जीरो, देयर इज नो डाउट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट ए एक्स अप्रोच टू जीरो। ये पॉसिबल है ना? if x approach to zero, if always x approach to zero, then if we multiply any non-zero number with x, this is also approach towards zero। इसीलिए as x approach Zero. x also approach to zero। क्यों मैंने बनाया? क्योंकि यूज करना है कौन सा आइडेंटिटी? ये वाला आइडेंटिटी। लिमिट x approach to zero साइन ऑफ x डिवाइड बाय x, ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। डेट में जो एंगल में है डिवाइड में है वही अप्रोच जीरो की तरफ कर रहा है। ये तो यही तो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए, साइन ऑफ ए एक्स Yes, sir. बाई ए एक्स। तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट, क्योंकि बी एक्स ऑल्सो अप्रोच टू जीरो, क्योंकि बी एक्स एंगल में है, बी एक्स नीचे है, तो बी एक्स अप्रोच टू जीरो करना चाहिए। तो वही तो मैंने लिखा, Yes, sir. बी एक्स डिवाइड बाई बी एक्स इंटू क्या है? इंटू है ए डिवाइड बाई बी होल पावर है के। समझ आया कि नहीं? क्या इसमें कोई Yes, प्रॉब्लम है? sir. ओके, अगर समझ आया तो डन। ये किसके बराबर है? ये जो मैंने एन सर्कल किया, ये किसके बराबर है? यहाँ पे देख लो, जो मैंने एन सर्कल किसके बराबर है? A के बराबर. नहीं नहीं, ए के बराबर कहाँ है? यहाँ पे देखिए 1 के बराबर है।
1 के बराबर, सॉरी। 1 के बराबर, यस। 1 इंटू ए यस। भाई, ये किसके बराबर है? ये वाला जो नीचे है। x हाँ, नहीं नहीं जी नहीं नहीं, यहाँ पे 0। सेम है ना। जीरो कहाँ है? यहाँ पे चेक कर लो। पहले आप आइडेंटिटी देख लो। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, साइन ऑफ एक्स एक्स के बराबर, 1 के 1 के बराबर। बराबर। नहीं, ये 1 के बराबर है जो भी है, मतलब ये आइडेंटिटी है, जनरल रिजल्ट ट्रू है। लेकिन मसला क्या है? मसला जो एंगल में है वही डिवाइड में होना चाहिए, वही अप्रोच जीरो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एंगल यस सर। है पे एक्स, डिवाइड पे भी एक्स है, अप्रोच टू जीरो। दैट मींस ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। वेल डन। 1 इंटू बी होल पावर है कि ये किसके बराबर है? ए डिवाइड बाई बी होल पावर के। क्या समझ आया कि कोई डाउट है? यस सर। समझ आया कि नहीं? यस सर। ओके, तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, थर्ड पार्ट ऑफ दिस, वो है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, साइन 3x माइनस cos of 2x, cos of 2x divide by sin of 2x। ठीक है, sin of 2x। एंड ये किसके बराबर? अब यहाँ पे आप डायरेक्टली लिमिट यूज कर लो। यहाँ पे आप डायरेक्टली लिमिट यूज कर लो। क्या होगा? 0/0। हाँ, 0/0 फॉर्म होगा। होगा 0 नहीं, 0/0 किसके बराबर हो? साइन ऑफ जीरो डेट इज जीरो, माइनस साइन, क्योंकि साइन ऑफ, अब चेक कर लो, साइन ऑफ 3 इंटू जीरो माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू जीरो डिवाइड बाई साइन ऑफ 2 इंटू जीरो। तो ये किसके बराबर आएगा? यस ऑफ जीरो माइनस कॉस ऑफ जीरो डिवाइड बाई साइन ऑफ जीरो। तो ये किसके बराबर हमें मिलेगा? साइन ऑफ जीरो इज जीरो, कॉस ऑफ जीरो इज 1, है ना? कॉस ऑफ जीरो इज 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ जीरो इज जीरो, यस सर। 1 डिवाइड बाई जीरो डेट इज इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी। लेकिन ये कौन सा फॉर्म है? फिर से यस डिटरमिनेट फॉर्म। दैट मींस वी डिटरमिनेट फॉर्म। लिमिट हियर डायरेक्टली। ठीक है ना? हम लिमिट अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर। तो अब हमें क्या करना है? अभी मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? तो किस किस टर्म में प्रॉब्लम है? किस किस टर्म में प्रॉब्लम है? आप मुझे बताओ, किस किस टर्म में प्रॉब्लम है? अगर ये वाला टर्म 9। ठीक है, क्योंकि ये 1 के बराबर आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये फाइनाइट नंबर आता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है ना? इसमें प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है? अब देख लो क्या हमें करना है। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, साइन ऑफ 3x। अगर ये प्रॉब्लमेटिक है, ये प्रॉब्लम हमें दूर करने के लिए जो एंगल में है वही कहाँ पे होना चाहिए? डिनोमिनेटर में होना चाहिए, डिवाइड बाई 3x। अगर यस सर। 3x किया तो मल्टीप्लाई भी 3x कर लो। समझ आया? यस सर। तो माइनस क्या है? यस सर। cos 2x कर लो, माइनस cos 2x डिवाइड बाय है। डिवाइड बाय में क्या है? साइन, ये भी प्रॉब्लमेटिक टर्म है, तो मुझे क्या करना है? साइन ऑफ 2x, अगर एंगल में 2x है तो फिर मुझे क्या करना है? डिवाइड भी 2x और मल्टीप्लाई भी 2x करना है। सर। ठीक है, कोई इश्यू है इसमें? कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो। अब हम क्या कर लेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट यूज कर लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, साइन ऑफ 3x डिवाइड बाई 3x मल्टीप्लाइड विथ 3x माइनस लिमिट ऑफ x cos ऑफ 2x। इसमें मैंने क्यों नहीं किया डिवाइड बाई 2x और मल्टीप्लाई 2x? इस वाले टर्म में क्यों? इसमें मैंने क्यों नहीं किया ये जो मैंने इस टर्म में किया और इस टर्म में किया? क्योंकि इस टर्म में हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर के बराबर आता है। प्रॉब्लम में किस किस में था? इस और इसमें था। यही सॉल्व करने के लिए यस सर। ये, ठीक है? समझ आया कि नहीं? और मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ यस सर। किया, मैंने कि ये है प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स प्लस वाई है
तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिमिट इसको भी अलग दे सकते हैं, इसको भी अलग दे सकते हैं। वही तो मैंने, और डिवाइड में भी ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट है जो ऑलरेडी आपने किया है। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स डिवाइड बाय वाई अगर होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिमिट हम इसको भी अलग दे सकते हैं, इसको भी अलग दे सकते हैं। वही तो मैंने यहाँ पे किया, डिवाइड बाय, हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, एक्स अप्रोच टू जीरो साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2x इनटू क्या है, इनटू है 2x। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही तो, अगर एज इज इक्वल टू लिमिट, ये किसके बराबर है, लिमिट, सॉरी ये सॉरी सॉरी ये माइनस नहीं है, मैंने यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नॉट माइनस। मैंने भी सोचा फिर ये गलत होगा, दिस इज मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में बीच में है, मल्टीप्लाई नॉट माइनस। ये x और ये x कैंसिल होगा, यहाँ पे देख लो, क्योंकि ये x न्यूमरेटर में है, ये x डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल होगा। तो हमें क्या करना है अब, यहाँ पे देख लो हमें क्या करना है, लिमिट x अप्रोच टू जीरो, हमें क्या करना है अप्रोच, यहाँ पे देख लीजिए, हमें एंगल, जो एंगल में है वही डिवाइड में है, तो वही क्या करना चाहिए, अप्रोच टू जीरो, तो 3x ऑल्सो अप्रोच टू जीरो, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं लिमिट 3x अप्रोच टू जीरो, 3x अप्रोच टू जीरो साइन ऑफ 3x डिवाइड बाई 3x इंटू क्या है, इंटू है 3, क्योंकि वहां पे था x वो कैंसिल हुआ। और यहाँ पे लिमिट आप अप्लाई यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज दिस इज लिमिट ऑफ 2 इंटू एक्स की जगह मुझे क्या डालना है, जीरो, एक्स की जगह जीरो डाल दो। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू जीरो, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। यहाँ पे लिखो लिमिट क्या है, perhaps 2x, हाँ आई डोंट नो, पहले हम देख लेंगे, यस 2x, तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट 2x अप्रोच टू साइन ऑफ 2x बाई 2x। एंड आप मुझे बता किसके बराबर है ये किसके बराबर है, लिमिट 3x अप्रोच टू जीरो साइन ऑफ 3x डिवाइड बाई 3x, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, लिख दो 1 के बराबर इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू जीरो डेट इज कॉस ऑफ जीरो डिवाइड बाय, ये किसके बराबर है, ये जो नीचे वाला है ये किसके बराबर है, इट इज आल्सो इक्वल टू 1, है ना, 1 दिस इज इक्वल यस टू सर cos 0 इज 1, है ना, हो cos 0 किसके यस बराबर, 1 के बराबर होता है, 1 p यस सर इंटू 1 डिवाइडेड 1, दैट इज फाइनली हमें क्या मिलेगा, 3 इज द आंसर। सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है, वो हमने क्या किया, वो हमने गायब भी किया। अब देखो ना इस स्टेप में मल्टीप्लाई बाई 2 है, यहाँ पे है ना ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ठीक है, ये तो हमने नहीं लिखा है, वो तो अब लिख दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 1 और 2, डेट इज फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, 3 डिवाइड बाई। समझ आया कि नहीं, समझ आया, यस सर ओके। यस सर कोई प्रॉब्लम, सिंपली आपने हर एक क्वेश्चन में क्या यूज किया है, अगर आपने ये 3 पार्ट्स किए हैं, आपने क्या यूज किया है, आपने ये किया यूज, लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ये आपने यूज किया, और आपने कुछ भी नहीं यूज किया, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है, ये सॉल्व करने के लिए, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये आइडेंटिटी याद रखना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वो दुकान से लेगा 1000 रुपए का लाएगा। ट्रू दैट, लो हाँ 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 आवाज आ रही है, यस सर ओके। दुकान के लिए सवाल सुनो, क्या है सवाल, प्रूव दैट व्हेन x अप्रोच टू जीरो द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, ये वाला फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन, यानी कि हमें ये दिखाना है, लिमिट x अप्रोच टू जीरो 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें किसके बराबर है, ऑल टेंड टू द सेम लिमिट दैट इज 1/2, ये 1/2 के बराबर है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, ये हमें दिखाना है। एंड सेकंड पार्ट हमें x अप्रोच टू जीरो 1 by cos x डिवाइड बाय sin square x उनको करो square x, this is also 1/2। एंड थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड है cosec x minus cot x खुद को भी डिवाइड बाय x
लिमिट एक्स अप्रोच टू, और स्टडी में आप ये भी हमें किसके बराबर दिखाना है, 1/2 के बराबर दिखाना है। अब हम ये कैसे दिखाएंगे 1/2 के बराबर, लेकिन इसके ऊपर आपको पहले पार्ट हम लेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट। मैं भी ये भाई। हाँ हाँ यस सर। हाँ राहिल बोलो। कोई डाउट है? नो सर। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट ये है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एंड ये हमें दिखाना है 1/2 के बराबर। अब ले लो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 1/2 के बराबर आना चाहिए। अब देख लीजिए, अगर हम फर्स्टली अप्लाई डायरेक्टली लिमिट कर लेंगे तो क्या होगा, किसके बराबर होगा, पहले डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर लो, क्या होगा 1 माइनस कॉस ऑफ 0 डिवाइड बाई 0 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, इट्स 0/0। ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, आप बताइए ये कौन सा फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना। यस सर। सो अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म सॉल्व करने हैं, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। यस सर। ये इनडिटर्मिनेट से सॉल्व कर लेंगे। यस सर। ये इनडिटर्मिनेट सॉल्व करने, आपको फॉर्मूला याद है, cos 2x किसके बराबर होता है, 0 1 के बराबर। नहीं नहीं, cos cos 2x, cos 2x cos 2 याद नहीं है मुझे। याद नहीं है, हाँ 11th में बड़ा cos 2x। यस सर, 10th में भी है। cos 2x किसके बराबर होता है, 1 माइनस ट्वाइस cos स्क्वायर x के बराबर होता है। यस सर। और यही किसके बराबर होता है, ट्वाइस, सॉरी मैंने गलत लिखा है, ये होता है ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस sin स्क्वायर x माइनस 1, किसके बराबर, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एंड यही किसके बराबर होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस या प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ठीक है, ये इसी के बराबर होता है। अब हमें इनमें से कौन यस सर। करना है, अब हमें क्या यूज करना है इसमें, कौन सा आइडेंटिटी हमें यूज करना है इसमें, अब चेक कर लो यहाँ पे, और मुझे आइडेंटिटी भी बनना चाहिए। यस सर। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये सॉल्व करना है, देखो यस सर। यहाँ पे आइडेंटिटी बनना चाहिए, पूरा फोकस कर लो। ये यस क्या है, हमें आइडेंटिटी ये वाला है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, ये हमें वो यूज करना है। के बराबर। तो ऊपर क्या आना, यस आप ही मुझे बताओ, ऊपर क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे साइन एक्स आना चाहिए। तो किस तरीके से, यस सर। देखो दैट मीन्स हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, cos 2x, हमें ये यूज नहीं कर, हमें ये यूज करना है, क्योंकि साइन इसी में है, इस वाले में साइन है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, cos x, यानी कि यहाँ पे 2x है, हम इसको हाफ कर लेंगे, तो ये किसके बराबर आएगा, ट्वाइस साइन स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, क्योंकि मैंने एंगल को हाफ किया, यहाँ पे एंगल 2x है, यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे x है, तो यस सर। हाफ किया एंगल, यहाँ पे 2x था, तो मैंने क्या लिखा x, यानी कि हाफ किया 2x डिवाइड बाई 2 किया, तो यहाँ पे भी मुझे सेम सेम डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं,
ये टर्म यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, cos ऑफ x, cos x, हाँ, यस सर 1/6, हाँ, कैसे हम लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर, ठीक है, ये बात अब तो बनेगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल था। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हमें मिलेगा, cos ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x बाई 2, ये हमें यूज करना है, कर लो यूज। अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स है, तो अब इट मीन दैट 1 हमें अपनी ही जगह पे रखना है, ये वाला 1, और ये यस सर कॉस एक्स को क्या हमें करना है, शिफ्ट करना है यहाँ पे, और इसको क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है यहाँ पे, कर लो शिफ्ट। अगर हम ये यहाँ उसको शिफ्ट कर लेंगे तो ये क्या बनेगा, ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक है ना, अगर माइनस था ये मैंने शिफ्ट किया तो प्लस बना, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे प्लस है, अगर हम उसको शिफ्ट कर लेंगे तो क्या किसके बराबर आएगा, ये हमें किसके बराबर आएगा, शाबाश, ये के बराबर आएगा। अब देख, 1 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे भी क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस यस एक्स सर बराबर आया ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, समझ आया। यस सर देखो क्या है एक्चुअली फॉर्मूला ये है, वंस अगेन ये फॉर्मूला है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स, ये है फॉर्मूला जो आपने 11th क्लास। अब लेकिन मुझे क्या है यहाँ पे, मुझे cos x ही है, इट मीन्स डेट मुझे एंगल को डिवाइड करना है 2 से, तो हम लिख सकते हैं cos ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसे हम लिख सकते हैं, एंगल को हाफ किया। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स है, अगर 1 माइनस कॉस एक्स है, आप समझो थोड़ा, 1 माइनस कॉस एक्स, यस सर एट 1 मुझे अपनी ही जगह पे रखना है, ये वाला 1 ये मुझे अपनी ही जगह पे रखना है, और उसके साथ क्या यस cos x होना चाहिए, इट मीन जेट जो यहाँ पे cos x है ये हमें शिफ्ट करना है यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे टर्म है ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, जो यहाँ पे टर्म है उसको हमें शिफ्ट कहाँ पे करना है, इसको हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि अगर हम ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे तो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली प्लस बनेगा, इज इक्वल टू 1 अपनी ही जगह पे रख लो, माइनस अगर यहाँ पे प्लस है, अगर हम उसको शिफ्ट कर लेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस कॉस एक्स के बराबर आएगा। ये मैंने फॉर्मूला बनाया है, यही तुम मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूंगा। क्या मैं यूटिलाइज करूंगा यहाँ पे, 1 माइनस कॉस एक्स किसके बराबर में लिखूंगा, ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि दिस इज इक्वल, ये हम किसके बराबर लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस साइन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं बाय द फॉर्मूला जो मैंने जनरेट यस किया है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब सेम टू सेम फॉर्मूला बनाओ, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर एंगल में एक्स बाई 2, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर डिवाइड 2 हम लिख सकते हैं। यस सर कौन सा 2 मैंने यहाँ पे ले लिया, ये वाला, ये 2 मैंने कहाँ से लाया, ये वाला 2, ये 2 मैंने डिनोमिनेटर में लाया, अब समझ आया। यस सर कोई प्रॉब्लम, नो सर ओके, तो राइट नाउ, तो हमें क्या करना है अब लेकिन मुझे यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर होना चाहिए, तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि मुझे होल स्क्वायर लेना है, होल स्क्वायर हम खुद नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 स्क्वायर लेना है, अगर मैंने 2 खुद किया यहाँ पे 2 स्क्वायर, मतलब मैंने एक 2 खुद ऐड किया, लेकिन आप ये ऐसे समझो, चलो ठीक है, ये 2 अपनी ही जगह पे रख लो, और यहाँ पे डिवाइड भी 2 स्क्वायर करो और मल्टीप्लाई भी 2 स्क्वायर करो, समझ आया कि नहीं, अब ये यस 2 सर मैंने अपनी ही जगह पे रख लिया, जो ये 2 है रखो अपनी ही जगह, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यस सर स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी कि होल स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, होल स्क्वायर एक्स बाई 2 होल स्क्वायर आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, यानी कि मैंने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया है 2 स्क्वायर। अब ये किसके यस बराबर सर है? देखो ये किसके बराबर हमें मिलेगा,
यहाँ पे हम थोड़ा रब कर लेंगे, हम यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे ये क्वेश्चन। देखो ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर हमें मिलेगा, दिस इज इक्वल लिमिट x अप्रोच टू 0, ये 2 दिस इज कांस्टेंट, Yes. लिमिट से बाहर आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो 2 स्क्वायर है ये भी काम निकलेगा, ये भी बाहर निकलेगा, उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लिमिट कांस्टेंट पे अप्लाई ही नहीं होता है। दिस इक्वल टू साइन ऑफ x बाई 2 डिवाइड बाय x बाई 2 होल स्क्वायर। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो Yes, sir. यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ मतलब एक्सपोनेंट मैंने यूज किया, यहाँ पे भी स्क्वायर है और इस टर्म पे भी स्क्वायर है, इस टर्म पे स्क्वायर है, हम होल ले सकते हैं, तीनों टर्म का हम होल ले सकते हैं। इस टर्म का भी मैंने होल स्क्वायर ले लिया, इस टर्म का भी मैंने इसका भी मैंने होल ले लिया, और जो यहाँ पे 2 स्क्वायर था वो मैंने Yes. लिमिट से बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, Yes, sir. एक्स बाई 2 डिवाइड बाई क्या है एक्स बाई 2, सेम नंबर यहाँ पे भी है, सेम नंबर यहाँ पे भी है, वही किसकी तरफ अप्रोच करना चाहिए, 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे एक 2 कैंसिल होगा तो वहां पे एक ही 2 बचेगा, और लिमिट एज x अप्रोच टू 0 x बाई 2 आल्सो अप्रोच टू 0, और हम ये पावर मतलब हम ये अंदर ले सकते हैं, दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, साइन ऑफ x बाई 2 डिवाइड बाय x बाई 2 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई, Yes, sir. ये हम 1 के बराबर लिख सकते हैं, ये कि हम 1 के बराबर लिख सकते हैं, ये वाला ये हम 1 के बराबर लिख सकते हैं, लिमिट x बाई 2 अप्रोच टू 0 साइन ऑफ x बाई 2 डिवाइड बाय x बाई 2, जो एंगल में है वही डिवाइड में भी है, वही अप्रोच 0, क्या हम 1 लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2। समझ आया आपको? Yes, sir. मैंने सिंपली यहाँ पे क्या बनाया, फॉर्मूला बनाया, सेम टू सेम वही फॉर्मूला Yes. में है, वही Yes. डिवाइड में होना चाहिए, वही नंबर अप्रोच टू 0 करना चाहिए। समझ आ So. हाँ हाँ, समझ आया कि नहीं? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब क्या, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। Yes, sir. तो क्या है सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट है लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस cos x, yes 1 माइनस cos x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x, वहां पे x स्क्वायर था, यहाँ पे sin स्क्वायर x इज इक्वल, ये भी हमें 1 बाई 2 के बराबर दिखाना है। किस तरीके से हम दिखाएंगे ये 1 बाई 2 के बराबर? Yes. दिस इज रादर सिंपल, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Yes. x अप्रोच टू 0 1 माइनस cos ऑफ x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। Yes. हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस cos ऑफ x डिवाइड बाय, यहाँ पे हम लिमिट डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इट इज 0 बाय 0 फॉर्म, तो हमें अल्टरनेटिव ढूंढना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर की जगह। Yes, sir. और अगर हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये Entertainment forms. साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है? 10th में जो आपने पढ़ा स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1. बराबर होता है 1 के बराबर। तो हम क्या यहाँ पे लिख, Yes, sir. साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। मैंने क्या Yes, sir. टर्म को मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे, कुछ नहीं किया। Yes. ओके, तो यहाँ पे हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. 1 को हम स्क्वायर डाल सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला आपको याद है, कौन सा फार्मूला, 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे आपको फार्मूला यूटिलाइज नहीं करना है, लेकिन ये फार्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू क्या है, Into A. ए माइनस बी, A. है ना, ए प्लस बी इंटू माइनस बी। अब क्या कर रहे हो यहाँ पे, अब ये 1 माइनस कॉस एक्स, ये 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल कर दो, तो हमें फाइनली किस, Yes, sir. दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोस टू 0 एंड यहाँ पे 1 है डिवाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय cos x। अब कर लो लिमिट अप्लाई, तो हो गया सॉल्व, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cos ऑफ 0, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2, ये तो हमें दिखाना है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Yes, sir. चलो, कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्या आपको ये No, sir. समझ आया कि नहीं?
Yes, sir. आया. ओके, यहाँ पे सिंपली आपने क्या किया, आइडेंटिटी यूज किया एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी आपने यूज. Yes, sir. थर्ड नहीं किया. क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0 कोसेक x माइनस कॉट x डिवाइड बाय x, ये भी हमें 1/2 के बराबर दिखाना. Yes, sir. अब किस तरीके से हम दिखाएंगे, ले लो लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0 कोसेक x Yes, sir. कॉट x डिवाइड बाय x, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया. Yes, sir. अब आपको क्या करने हैं, आपको कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस लाना है. मतलब लिमिट x अप्रोच टू 0 कोसेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय साइन x. इसमें कोई प्रॉब्लम है, कॉट की जगह हम लिख सकते हैं cos x डिवाइड बाय साइन x, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय x लिख सकते हैं, X. है ना, ये आपस ये इसके बराबर होता है. Yes. एंड ये हम किस Yes, sir. सकते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी Yeah. sin x है, यहाँ पे भी sin x है, तो हम एक ही रख सकते हैं 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाय साइन x एंड होल डिवाइड बाय क्या है, तो Yes. यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आई थिंक दैट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हाँ, Yes, sir. x sin x हम लिख सकते हैं, ये जो x है हम यहाँ पे लिख सकते हैं x sin x, क्योंकि रेसिप्रोकल लेकर आप लिख सकते हो 1 डिवाइड में, हाँ, ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो. अगर ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये जो टर्म है उसको, उस टर्म को रेसिप्रोकल होता है. आई थिंक दैट आप Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब ये हम किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, जो यहाँ पे टर्म है, मैं अगर हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो 0 ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म, ये फॉर्म अगर हम cancel कर देंगे तो हमें क्या करना है उसकी. लेकिन अगर हम क्या कर लेंगे तो लोपितालस रूल हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. चलो बाय द वे, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है अब वो रूल क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0 हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाय x sin x. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रेशनलाइज करूंगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स. देखिए मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, क्योंकि ये और ये कैंसिल होगा तो हमें वापस बैक स्टेप वही मिलेगा. और हमने ये क्यों किया, क्योंकि साइन एक्स इसी के साथ कैंसिल होगा. अब देख लो क्या होगा और क्यों हमने ये किया. हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे देख लो ए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है. यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स साइन एक्स. अब यहाँ पे देख लो ये आइडेंटिटी है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर, एंड यहाँ पे एक कैंसिल हो, तो वही तो मेरा मोटिव भी था. ठीक है ना, वही तो मेरा मोटिव भी था. हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स साइन एक्स हम लिख सकते हैं. Yes, sir. ठीक है, और हम में क्या था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था 1 प्लस कॉस, तो हम ऐसे ही रखना है, यहाँ पे कॉस एक्स ऐसे ही रख लो 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई में. तो यहाँ पे एक साइन होगा, यहाँ पे अब ये किसके बराबर हमें मिलेगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, दिस इज साइन ऑफ एक्स, ऊपर एक ही साइन बचेगा, नीचे तो ये कैंसिल होगा, डिवाइड बाय एक्स इनटू हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स. क्यों हम ऐसे करके, हमें पता है ये आइडेंटिटी, ये वाला आइडेंटिटी ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है. यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लो 1 इंटू, क्योंकि ये 1 के बराबर है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, क्या होगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ 0, एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 कॉस ऑफ 0 इज 1, दिस इज इक्वल टू 1/2. अंदर डालो, पहले अंदर डालो, अंदर. हाँ, आपको ये किस तरीके से किया है, Yes, sir. सिंपल है, कोई डिफिकल्टी इसमें, कोई मतलब कोई ऐसा स्टेप जो आपको समझ नहीं आया. और यहाँ पे हमने ये क्यों किया, आपका क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे हमने ये क्यों किया 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स क्यों हमने किया, क्योंकि आप देख लो यहाँ पे फिर ये फॉर्मूला बना, फॉर्मूला बनकर हम एक साइन को यहाँ पे काट सकते हैं, और यहाँ पे क्या बना, फिर यहाँ पे फॉर्मूला बना, फॉर्मूला बन के हमने क्या किया, लिमिट यूज किया, तो हमें वहां पे अपना रिजल्ट मिला जो हमें मिला. समझ आया. Yes, sir.
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक डेट क्वेश्चन नंबर 11 12 हम कल कर देंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके, थैंक यू। Okay, thank you.